नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो से प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर सॉल्व करेंगे। यानी 6 प्लस रूट 2 इसे हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आइए क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखिए आपको यहां पर कुछ संख्याएं दे दी गई है और आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये संख्याएं आपकी अपरिमेय है। हमने 1/√2 और 7√5 इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम लोग ये जो 6 प्लस रूट 2 इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। दोस्तों आइए हम इसका हल करते हैं। आप ध्यान से बातों को समझिएगा। यहां पर देखिए आप हल। सबसे पहले आपको एक बात मान लेना है। क्या मानना है? यहां पर देखिए, माना कि हम लिखेंगे माना कि। ठीक है, माना कि क्या मानेंगे? 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। इसे मान लीजिए परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। आपने क्या माना है? आपने माना है इसका उल्टा। आपने माना है 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। सिद्ध हमें अपरिमेय करने के लिए कह रहा है, लेकिन मानेंगे क्या? मानेंगे हम परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए इसे लिख देते हैं p/q के रूप में। यहां पर देखिए 6 प्लस रूट 2 है, 6 प्लस रूट 2 लिख दिए बराबर p/q आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये p क्या है और ये q क्या है। आपको यहां पर इस p और q के बारे में कुछ बातें लिख देना है बगल में और ब्रैकेट में। तो यहां पर देखिए लिखेंगे हम जहां। ठीक है, जहां p तथा q पूर्णांक है या फिर पूर्णांक संख्या है। p तथा q पूर्णांक संख्या है, इसको लिख दीजिए बगल में, पूर्णांक संख्या है और ब्रैकेट बंद। देखिए 6 प्लस रूट 2 है बराबर p/q है। ये pq क्या है? याद रखिएगा, ये pq पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका 6 है इसे आप ऊपर ले जाइए, उस पर ले जाइए, क्या होगा आपका? तो रूट 2 बराबर p/q माइनस 6। ठीक है, आप यहां से अब क्या करेंगे? तो इसका ना आपको क्या करना है? भिन्न का घटाव कर देना है यहां पर। तो आइए भिन्न का घटाव करते हैं। तो देखिए रूट 2 बराबर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 6 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। q और 1 का एलसीएम क्या होगा? q होगा। q से q में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। 1 गुना p आपका p हो जाएगा, माइनस है, माइनस दे दिए। 1 से q में भाग देंगे, भागफल q आएगा और q से 6 में गुना करेंगे तो 6q आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट 2 बराबर p माइनस 6q/q। अब देखिए आगे, यहां तक हमारा कैलकुलेशन खत्म हुआ। अब आपको कुछ बातें नीचे लिख देना है, तो बातों को आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, p तथा q पूर्णांक संख्या है, यह बात आपको यहां पर लिख देना है। देखिए हम लिखेंगे चूंकि। यहां पर देखिए चूंकि p तथा q पूर्णांक संख्या है, इसको लिख दीजिए पूर्णांक संख्या है। p तथा q पूर्णांक संख्या है
दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है, सारे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। अगर आपका p और q पूर्णांक है तो ये जो आपका संख्या है p माइनस 6q बटा q, ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, हम लिख देंगे इसीलिए। ठीक है, इसलिए ये जो आपका संख्या है p माइनस 6q बटा q, p माइनस 6q बटा q एक, ठीक है, एक परिमेय ठीक है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका ये जो PQ पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। दोस्तों सारे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, तो हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसे यहां लिख दिया हम, p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या होगा। दोस्तों यहां पर देखिए, √2 बराबर है आपका p माइनस 6q बटा q। अगर आप p माइनस 6q बटा q को परिमेय कहते हैं तो आपको √2 को भी परिमेय कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि दोनों बराबर है ना, बराबर। आप इसे परिमेय कहेंगे तो इसे भी परिमेय कहना पड़ेगा। हम लिख देंगे यहां पर, इसके अनुसार। देखिए क्या कहेंगे, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार √2 भी परिमेय संख्या होगा। √2 भी परिमेय संख्या होगा। इसको लिख देते हैं, संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको परिमेय बोल दिए तो आपको इसको भी परिमेय बोलना पड़ेगा। हमने यहां पर लिख दिया इसके अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार √2 भी परिमेय संख्या होगा। दोस्तों आप हमको यह बताइए, क्या √2 परिमेय संख्या है? नहीं है, नहीं ना है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ना कुछ बातों में आपको विरोधाभास दिख रहा है, यानी गलत चीज दिख रहा है, क्योंकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे यहां पर अतः, ठीक है, अतः तथ्य में, ठीक है, विरोधाभास, ठीक है, अतः तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि √2, ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए आपने यहां पर क्या दिया, √2 भी परिमेय संख्या होगा। दोस्तों क्या √2 परिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय संख्या है। मतलब आपके कहने से क्या होता है, इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, यानी ऐसा बात उत्पन्न हो जाता है जिससे पता चलता है कि ये सारी बातें गलत है। ठीक है, हम लिख देंगे अतः तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है। इसीलिए ये जो आपका है 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम यहां पर लिख दिए। दोस्तों इन सब बातों को आप फिर से एक बार समझिए, शुरू से देखिए। यहां पर देखिए, चूंकि p तथा q पूर्णांक संख्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था। यहां पर देखिए p बटा q है ना, जहां p तथा q पूर्णांक संख्या है। दोस्तों सारे पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। अगर ये पूर्णांक है तो इसे हम परिमेय भी कह सकते हैं। ये p माइनस 6q यानी 6q बटा q जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। दोस्तों अगर आप इसको परिमेय बोलेंगे तो दोनों बराबर है, तो ये भी आपका परिमेय कहलाएगा। इसके अनुसार जो है √2 भी परिमेय संख्या होगा।
दोस्तों ऐसा कभी आपने सुना है कि रूट 2 परिमेय संख्या होता है? गलत बात है, अपरिमेय होता है। यानी अतः तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रूट 2 के बारे में आपको पता है अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जो है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।